नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पहले खो गई थी। एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी, अचानक गायब हो गई। आज हम हड़प्पा की उसी रहस्यमयी खोई हुई दुनिया की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो सदियों तक जमीन के नीचे दफन रही और फिर एक दिन अचानक सामने आ गई। तो सवाल ये है कि क्या हजारों साल पुराने टूटे फूटे खंडर सच में कोई कहानी सुना सकते हैं? हड़प्पा के मामले में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी किसी भी जासूसी नॉवल से ज्यादा रोमांचक है। तो हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी का पहला पड़ाव है हड़प्पा की अविश्वसनीय और कह सकते हैं इत्तेफाक से हुई खोज। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत ही एक गलती से हुई। जरा सोचिए, आज से करीब 150 साल पहले की बात है। पंजाब में अंग्रेज इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब पटरियों के नीचे बिछाने के लिए उन्हें मजबूत पत्थर यानी गिट्टी की जरूरत थी। और तभी उनकी नजर एक पुराने टीले पर पड़ी जो पक्की बेहतरीन ईंटों से भरा पड़ा था। बस उन्हें तो जैसे खजाना ही मिल गया। उन्होंने हजारों लाखों ईंटें वहां से निकाली और पटरियों के नीचे डाल दी। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं था कि वो अनजाने में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक को तबाह कर रहे थे। खैर, इस घटना के कई दशक बीत गए। फिर जाकर पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स का ध्यान उन बचे खुचे खंडहरों पर गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन इंजीनियरों ने अनजाने में कितनी बड़ी और कितनी अहम चीज खोज निकाली थी। उस इत्तेफाक वाली खोज के काफी समय बाद करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस जगह की ठीक से जांच पड़ताल की और तब जाकर ये बात सामने आई कि ये खंडर हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक के हैं। और ये शहर कितने पुराने थे, अंदाजा लगाइए। लगभग 4,500 साल पुराने। मतलब जिस समय मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे, उस समय यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी, जो बाद में हजारों सालों के लिए मानो इतिहास से ही मिट गई। और देखिए, ये कोई एक दो शहर नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। आज के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक इसके शहर बसे हुए थे। तो चलिए अब जरा सबूतों पर गौर करते हैं। देखते हैं कि ये हड़प्पा के शहर अंदर से कैसे थे। उनकी प्लानिंग कितनी कमाल की थी। ये देखिए, ये है मोहेंजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों पर प्राकृतिक तारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास मौकों पर धार्मिक स्नान के लिए होता था। इन लोगों के शहर कमाल के व्यवस्थित थे। आमतौर पर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद बड़ी बड़ी इमारतें और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते थे। और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। और घर पक्की ईंटों से बने थे, जो इतनी मजबूत थीं कि हजारों साल बाद आज भी मौजूद हैं। और इनकी इंजीनियरिंग का तो जवाब नहीं। बाईं तरफ देखिए, ये ढकी हुई नालियां हैं। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए। और दाईं तरफ ये एक घर के अंदर का कुआं है। सोचिए, ज्यादातर घरों में अपने बाथरूम होते थे और कई घरों में तो पानी के लिए अपने कुएं भी थे। पब्लिक और प्राइवेट सुविधाओं का इतना शानदार बैलेंस था। तो अब इमारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो इन शहरों में रहते थे। ये लोग सिर्फ बेहतरीन बिल्डर ही नहीं थे, बल्कि बहुत हुनरमंद कारीगर, व्यापारी और बहुत अच्छे प्लानर्स भी थे। जरा इस मशहूर मूर्ति को देखिए। इसे प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा भी कहा जाता है। इसके चेहरे के भाव, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी और शॉल पर बने तिप्तिया पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ये कारीगरी दिखाती है कि वो लोग सिर्फ पत्थर तराशना ही नहीं, बल्कि शायद कपड़ा बनाने और उस पर कढ़ाई करने में भी माहिर थे। और उनका हुनर यहीं खत्म नहीं होता। बाईं ओर ये सोने और कीमती पत्थरों से बने शानदार गहने हैं, और दाईं ओर ये हैं वजन करने वाले बाट, जो चर्ट नाम के पत्थर से बने हैं। ये कितने सटीक और एक जैसे आकार के हैं, इससे पता चलता है कि उनके व्यापार में एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। आइए उनकी दुनिया में थोड़ा और झांकते हैं। बाईं तरफ ये हड़प्पन सील यानी मुहर है।
इस पर जानवरों के चित्र हैं और साथ में वो रहस्यमयी लिखाई जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये मुहरें व्यापार में सामान की पहचान के लिए इस्तेमाल होती थी। और दाईं ओर ये मिट्टी के खिलौने हमें बताते हैं कि इन प्राचीन गलियों में बच्चे भी खेला करते थे। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। आखिर इतनी शानदार, इतनी व्यवस्थित सभ्यता गायब कैसे हो गई? ये टाइमलाइन एक हैरान करने वाली कहानी बताती है। लगभग 4700 साल पहले ये सभ्यता अपने चरम पर थी। शहर फल फूल रहे थे, व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन फिर करीब 3900 साल पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब बिखरने लगा। लोगों ने धीरे धीरे इन बेहतरीन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। और हमें इस पतन के साफ सबूत मिलते हैं। लिखावट, मुहरें और बाट, इनका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। दूर के इलाकों से आने वाला कच्चा माल भी बंद हो गया। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर सड़कों पर कूड़े के ढेर मिलने लगे, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया और नए घर भी बहुत बेतरतीब ढंग से बनाए जाने लगे। तो सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था? एक पूरी की पूरी शहरी संस्कृति इस तरह से खत्म कैसे हो गई? हाँ, विद्वानों ने कई थियरीज दी हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सही नहीं बैठती। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ या जंगलों का सफाया हो गया। कहीं कहीं बाढ़ के सबूत भी मिले हैं। एक थियरी ये भी है कि शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया था। लेकिन हर थियरी के साथ एक लेकिन जुड़ा है। अगर नदी सूखी तो सारे शहर एक साथ क्यों वीरान हुए? सच तो ये है कि कोई भी एक वजह इस पूरी सभ्यता के खात्मे को नहीं समझा सकती। शायद ये कई वजहों का मिला जुला असर था, और यही बात इसे इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनाती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज इन छोटी छोटी मुहरों में छिपा है। ये उनकी लिपि है, हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिखावट। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें उनके राजाओं, उनके भगवानों और उनके खत्म होने की असली वजह के बारे में पता चल जाता। लेकिन आज तक ये एक पहेली है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हड़प्पा की सबसे बड़ी कहानी वही है जिसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए? इन खामोश खंडरों में अभी और कौन से राज दफन हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए वक्त की गहराइयों में ही छिपा रहेगा। हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।